वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हम किताब के हवाले से। कहा जाता है कि इंसान और किताब का रिश्ता बहुत पुराना रहता है, जिसे कायम रखना दौरे हाजिर में किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इंटरनेट पर हर चीज़ की भरमार है। और इस मशीनी दौर में बच्चों को किताब से बहुत दूर कर दिया है और हमारी जो नई नस्ल है में मुताले की जो आदत है तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। तमाम बच्चों में अदबी लगाव पैदा करने के लिए आज भी कई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बच्चों में जो एक कल्चर है रीडिंग को, उसको फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी खातून के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ साथ जो आम बच्चे, हर उम्र के बच्चों में बुक रीडिंग की जो हैबिट है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल से काम कर रही हैं। शीरीं सूफिया खान इनका नाम है और कनाडा में इस वक्त मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी है और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर सेशंस करती हैं, बच्चों को इंगेज करती हैं ताकि वो बुक रीडिंग की तरफ आए। और इन्होंने ये शौक खुद कैसे पाला इतनी यंग एज के अंदर, इन कैसे इसकी तरवीज़ के लिए काम करिए इस पे हम बात करते हैं। शीरीं, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा रात होगी कनाडा में इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। रात के 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे और बस मैं आप लोगों का वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं इतना लेट भी। थोड़ा सा हमें अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए। आपका वेब पोर्टल भी है जिसके थ्रू आप पढ़ाती हैं और रीडिंग हैबिट्स लोगों के अंदर लाने के लिए बच्चों के अंदर काम करती हैं। क्या है आप के प्रोजेक्ट में, बताइएगा। इमरान, 5 साल पहले जब मैं कनाडा मूव हुई थी तब ये स्टार्ट हुआ सारा। मैं अपने बेटे को लेकर कम्युनिटी सेंटर गई। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा लाइब्रेरी जाएं, बच्चे को लेके वो वहाँ एंजॉय करेगा। तो मुझे लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में जो देखा था कि बहुत डार्क सा रूम है, बड़े बड़े शेल्फ हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं लाइब्रेरी जाके ये क्या एंजॉय करेगा। बट एनी हाउ मैं लाइब्रेरी गई और जब वहाँ जाके मैंने इतनी बड़ी कलरफुल लाइब्रेरीज देखी तो मेरा बच्चा वहाँ 3-4 घंटे आराम से हमने स्पेंड किए और हम घर आए। और उसी दिन पूरे रास्ते मैं ये सोचती हुई आई कि मतलब मुझे यही कुछ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में करना है। आई थिंक मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जो लोग जाते हैं, तो वो जो भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो शायद वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ हो जाए। तो बस उसी दिन से मैंने स्ट्रगल करना शुरू की। मैंने फेसबुक का पेज बनाया और वहाँ से मैंने लोगों को स्टोरीज रीड करना लाइव शुरू की। फिर मुझे स्कूल्स ने अप्रोच करना शुरू किया। मैंने स्कूल्स के लिए फ्री रीडिंग सेशंस अनाउंस किए और बहुत सारे 100 से ज़्यादा स्कूल्स में फ्री रीडिंग सेशन किए जो मैं रात को 12 से 3 कनाडा में करती थी। और वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, वो स्लम्स भी थे, वो प्राइवेट स्कूल्स भी थे। और फिर वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास सही लिटरेचर नहीं है बच्चों के पास और हम बच्चे रीडर्स नहीं हैं। And I always say on my group, being able to read and being a reader are 2 different things. पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि अगर किताब पढ़ना आ गई है तो बच्चा रीडर भी है, which is not. तो उसको समझाना लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर मैंने अपना फेसबुक ग्रुप बनाया। Cumulatively I have 25,000 followers on both groups, Instagram and Facebook, और वहाँ से बस जो सिलसिला शुरू हुआ है तो अब रुक नहीं रहा है। ज़बरदस्त शीरीं। ऑब्वियसली अब थोड़ा चैलेंजिंग किस तरह से भी है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप खुद भी एक मदर हैं, आपको आइडिया होगा टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंगेज कर दिया है, चाहे वो वीडियो गेम्स हैं, किसी भी तरह का कोई जो आपको गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बुक रीडिंग की हैबिट है इसको स्विच करना, वीडियो गेम से बुक रीडिंग की तरफ लेकर आना कितना चैलेंजिंग है और पेरेंट्स को इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, एक्चुअली बुक रीडिंग, लाइक आई मीन व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंस्टिल रीडिंग हैबिट इन योर किड्स, आपको बचपन जब बहुत छोटा बच्चा होता है आपको तब से सोचना होता है। बट हमारे यहाँ यूजुअली होता यह है कि इस पे बात नहीं होती, तो पेरेंट्स को ख्याल जब आता है या तो शायद वो किसी बच्चे को रीडिंग करता हुआ देखें या फिर शायद कभी ना भी आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं कि मैं भी रीडर नहीं थी जब मैं बड़ी हो रही थी। ऑल्दो मेरी अम्मी किताबें ला के रखती ज़रूर थी, लेकिन कभी मुझे शौक नहीं था किताबें पढ़ने का। अच्छा। ये जब मेरा बच्चा पैदा हुआ 10 साल पहले, जब मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ और उसको रीडिंग करवाने के लिए, रीडर बनाने के लिए मुझे एग्जाम्पल बनना था, तो मुझे रीडिंग हैबिट मैंने डेवलप की अपनी। और यही होता है कि पाकिस्तान में बचपन से रीडिंग हैबिट हम नहीं डेवलप करते तो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता उनमें, क्योंकि वो 6 साल तक तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। यूजुअली बच्चों को माँ बाप आदत डालते हैं, लेकिन आपके बच्चे ने आपको आदत डाली बुक्स पढ़ने की एंड देन आपने उसको आगे लोगों तक भी पहुंचाया। दिस इज इंटरेस्टिंग दो। What monkey see monkey do, and I always tell this on my group too कि आपको अगर बच्चे को रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो ये काफ़ी सारे पेरेंट्स कहते हैं 2 महीने हो गए
अभी तक हुई नहीं है रीडिंग हैबिट डेवलप करना, तो मैं उनको बताती हूँ कि इट्स अ लॉन्ग टाइम जर्नी, इट्स अ लॉन्ग लाइफ जर्नी। आपको एक दिन में रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी। सूफिया, एक बड़ा शीरी, इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो ये है कि बुक्स की सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि ओबियसली मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं। इस वक्त जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनके अंदर ज़रूर ये एक उमंग पैदा हुई होगी कि ये तो बड़ी अच्छी आदत है, हम भी डेवलप करें अपने बच्चों के अंदर, लेकिन चूंकि हम खुद रीडर नहीं होते, तो सबसे बड़ा सवाल एक मेरे जहन में यही आ रहा है कि बच्चों के लिए बुक्स का इंतखाब कैसे करें, क्योंकि अगर आप गलत बुक्स पढ़ा देंगे या ऐसी बुक्स पे उनको लगा देंगे जो कि उनको ज़्यादा फिक्शन बेस्ड कोई स्टोरीज हो जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बुक्स की सिलेक्शन कैसे करें, ये कितना मुश्किल मरहला है? जी, जिस तरह हम मूवीज अपने बच्चों को एज रेटिंग के हिसाब से दिखाते हैं, हम टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, लाइक मैं नहीं दिखाती, एज रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे किताबें पढ़ रहे होते हैं उस पर एज रेटिंग नहीं होती। रिसेंटली आई लॉन्च्ड माय पब्लिशिंग कंपनी, मैं बच्चों के लिए किताबें बना रही हूँ पाकिस्तान में। मैं वो किताबें बना रही हूँ जो मेरे बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं। अच्छा। आई एम स्टिल और इशूज प्रिंटिंग का ये सारा प्रोसेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चाहते थे मैं चाइना से कराऊं, लेकिन मुझे ये था कि मैं पाकिस्तान में लेबर क्रिएट करूं। उस चक्कर में प्रिंटिंग में बहुत सारे इश्यूज हैं, बट स्टिल जो कंटेंट हमारे वो कैनेडियन लेवल का कंटेंट है, और हर बुक में लेवल लिखा हुआ है। अगर बच्चे ने पहली दफा किताब हाथ में उठाई है तो लेवल ए लिखा हुआ है, अगर बच्चा थोड़ा सा एडवांस रीडर है तो लेवल बी लिखा हुआ है, और इसी तरह सारी किताबें लेवल्ड हैं। तो आप अगर आपके पास लेवल नहीं है किताब में और आपको कहीं नहीं नजर आ रही, तो ये बहुत आसान है देखना कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ऐसे वर्ड्स हो जो बहुत ही थोड़े और पिक्चर्स बहुत ज्यादा हों, और हमेशा बच्चे इसको देखें, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको दिलाएं वो किताब, रीडिंग करने दें, अगर नहीं ले रहा तो बिल्कुल ना दिलाएं। खुद देखें, कभी कभी स्लैंग यूज हुआ होता है किताबों में, तो खुद भी ऑब्जर्व करना शीरी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने मेंशन किया, अच्छा बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे हम किंडरगार्टन के बच्चों को देखते हैं, करिकुलम की बुक्स हैं, हम पेरेंट्स यही समझते हैं कि अच्छा बच्चे ने वो स्कूल में जो पढ़ लिया ABC वाली बुक या कोई एक आधी स्टोरी बुक, तो हमने उसमें बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर दी। और अक्सर ऐसी बुक्स होती हैं उन छोटी या प्री स्कूल में जो बच्चों को थोड़ा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने में नाकाम हो जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, सो बच्चों में इनिशियली प्री स्कूल से लेके या किंडरगार्टन से लेके किस तरह का जो कंटेंट है वो स्कूल्स में भी होना चाहिए ताकि बच्चे घर जाके भी उसको अडॉप्ट करें? अच्छा अर्मला, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा बच्चा ग्रेड 5 में है कनाडा में, और मेरा छोटा बेटा किंडरगार्टन में है। आज तक मेरे बच्चे कभी घर पे होमवर्क लेकर नहीं आए, उनको एक ही होमवर्क मिलता है विच इज अ बुक। एवरी डे दे ब्रिंग अ बुक टू होम, और इसी तरह साल में 365 दिन होते हैं, मेरे बच्चे साल में 300 के करीब किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, और मैं हमेशा जब स्कूल्स में पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स में सेशन कंडक्ट करती थी तो मैं उनसे कहती थी कि आपका बच्चा, आप अपने स्कूल के बच्चों को एक साल में 8 कोर्स की किताबें पढ़ा रहे हैं, और वो भी वो रट रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। अगर वो 9th क्लास में जाएंगे तो वो सब भूल जाते हैं कि 8 में उन्होंने क्या पढ़ा है। चाहे वो रोजाना एक किताब घर ला रहे हैं, और हम फैमिली टाइम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं। और आप उससे आज भी पूछें तो जो ग्रेड 5 का स्टैंडर्ड आप कहीं और किसी जगह पे ले लें और यहाँ पे बच्चे का ले लें, तो कॉन्फिडेंस, आप उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सारे इतने कम्युनिकेशन एग्जैक्टली, और उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। अगर वो कोई चीज पढ़ रहा है तो वो अपनी मर्जी से किताब में पढ़े जो स्कूल से उसको होमवर्क मिला हुआ है। कोई ऐसा होमवर्क नहीं है जिससे वो ओवरवेलम हो जाए और वो ना पढ़े। इसी तरह किंडरगार्टन का बच्चा जो है वो आई वुड से कि जो करिकुलम की किताबें हैं, लाइक आई मीन आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर लास्ट 10 years, लेकिन अगर करिकुलम में कोई इंटरेस्टिंग किताबें तो ठीक है, अदरवाइज जब से मैं पाकिस्तान के स्कूल्स के साथ काम कर रही हूँ, आई नो कि वहाँ पे एक ही तरह के रीडर्स हैं जो कई सालों से फॉलो हो रहे हैं और हर साल वो रिपीट हो रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है। That's really true, और बड़ी की बात आपने की है, यकीन जानिए। अच्छा, बहुत ज़रूरी है बुक रीडिंग का कल्चर लेके आना। हमने इसको भी एक स्टेटस सिंबल काइंड ऑफ थिंग लगती है। अगर किसी ने नॉर्मली एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाई करते हुए या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर पार्क के अंदर बुक उठाई हो, तो वो शख्स हमें इंटायरली डिफरेंट नजर आता है बाकी लोगों से, और लोग उसे कुछ थोड़ा हैरत से भी देखते हैं कि ये इधर आके भी बुक्स पढ़ रहा है या पढ़ रही है, यानी कि कल्चर नहीं है। और अगर आप वेस्ट के अंदर जाते हैं या इवन आप अगर टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि टूरिस्ट अपने साथ बुक्स लेकर जाते हैं और वो अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये कल्चर कैसे लेके आए बुक रीडिंग का? बच्चों की तो हम बात कर ही रहे हैं, ओवरऑल ये कल्चर सोसाइटी में कैसे परवान चढ़ सकता है, कोई आइडिया दे सके आप?
अच्छा इमरान, यहाँ पर तो ये होता है कि लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज बनी हुई है, फ्री हैं बच्चों के लिए। बच्चे जाते हैं, किताब लेकर आते हैं। स्कूल बोर्ड जो है वो लाइब्रेरी बोर्ड से कनेक्टेड है। स्कूल जो है वो बच्चों को होमवर्क क्या देता है कि विजिट योर लोकल लाइब्रेरी, दिस इज द होमवर्क फ्रॉम स्कूल। तो हर चीज इतनी इंटरलिंक्ड है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना ईजी है। वाइल पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह वी आर स्टिल ट्राइंग टू इनकलकेट पॉजिटिव हैबिट्स। तो पाकिस्तान में ये चीज थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारा स्कूल और हमारी जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो डिफरेंट है। एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। लाइब्रेरीज बिल्कुल अलग काम कर रही हैं, स्कूल्स अलग काम कर रहे हैं। तो जब पूरी कम्युनिटी एक मिलके काम करती है, यहाँ पे कम्युनिटी स्कूल्स और हर चीज से कनेक्टेड है। तो हर बंदा हर चीज को जानता है। तो पाकिस्तान में अगर हमें रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना है, रीडिंग को डेवलप करना है, सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरीज को बहुत ज्यादा आम करना होगा। और लाइब्रेरीज जो है वो स्ट्रीट लाइब्रेरीज नहीं, बच्चों की लाइब्रेरीज। अगर बच्चे में रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो वो चाहे कितना ही बड़ा इंसान बन जाए, बड़ों के लिए कितनी लाइब्रेरीज खोल लें, वो वहां नहीं जाएगा। बच्चों से रीडिंग हैबिट डेवलप करना जरूरी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शीरी। बड़ा इंटरव्यू ये सेशन रहा हमारा आपके साथ, जिस तरह से आपने बुक रीडिंग के कल्चर को डेवलप करने के लिए बोला। और वही बात कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इकदाम हैं जो पेरेंट्स के लिए भी बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे में अगर आप किसी अपने बच्चे को कोई आदत डाल रहे हैं तो आप खुद में वो आदत डेवलप करें, तभी बच्चा उसको, चाहे वो बुक रीडिंग है या कोई भी ऐसा मामला है। और शीरीज जैसी जो मदर्स हैं या जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, अगर जो पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर, अगर हर कोई सोशली ये करना शुरू कर दे, और व्हाट आई थिंक कि अगर आप 10 बच्चे भी बुक रीडिंग के ऊपर लगा दें तो एक साल के अंदर लाखों नहीं करोड़ों बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे और फिर वो आगे उसी चीज को लेकर चल रहे होंगे। इट इज सपोज टू बी अ कल्चर इन आवर सोसाइटी। इस पे हमने बात करना जरूरी समझा। आप भी कोशिश कीजिए बच्चों के लिए उनके मुताबिक बुक्स को पिक कीजिए और उन्हें बुक रीडिंग पे लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद करेंगे तो बच्चे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।